Hello students, here I am Ajit Tripathi again with you. I shall be continuing Act 1 Scene 1. I have given the name it Part 2, meaning thereby I shall be proceeding from my last video. In my previous video I have told you about the beginning of the play. Antonio was in very sad mood. His two friends were trying to guess the reason of his sadness. उसके दो मित्र पता करने की कोशिश करते हैं अपने अपने हिसाब से। एक कहता है कि तुम परेशान हो, दुखी हो क्योंकि तुम्हारे जहाज विदेश गए हुए हैं, तुम्हारा धन लगा हुआ है तुम्हारे जहाजों पर। और दूसरा कहता शायद तुम प्यार में हो इसलिए तुम परेशान हो। लेकिन एंटोनियो दोनों ही कारणों से इनकार कर देता है और ये वार्तालाप चल रहा होता है। जस्ट देन वी सी हिज थ्री मोर फ्रेंड्स आर कमिंग। हु आर दे? They are Bassanio, Lorenzo, and Graciano. Now Salanio says, "Here comes Bassanio, your most noble kinsman." Graciano and Lorenzo, where you were? Salanio कहता, "Now Bassanio has come. He is your closest friend." Graciano and Lorenzo also accompany him. So farewell. I wish you farewell. तुम्हारा सबसे सगा दोस्त बसैनियो आ गया और उसके साथ क्रिस्टियानो और लारेंजो भी हैं, तो अलविदा, तो मैं अब चलता हूं। वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। हम दोनों मतलब सलानियो और सलारियो कहता हम दोनों आपको बेहतर कंपनी देकर अब इजाजत चाहते हैं, जाना चाहते हैं। सलारियो से आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड। सलारियो से certainly I would have remained here till you would become happy. But your worthier friends have come. They have prevented me to stay. कहता है कि तुम्हारे बेहतर मित्र आ गए। अब वो उनके रहते हुए मेरा रुकना तो ठीक नहीं है ना, तो वो मुझे एक तरह से रोक रहे हैं। इशारे में कहता वो मुझे रोक रहे हैं, मतलब अब उनके रहते हुए मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा, तो अब मैं जा रहा हूं। नहीं, अगर मैं रुकता तो मैं तभी जाता जब तुम खुश हो जाते। एंटोनियो से योर वर्थ इज वेरी डियर इन माय रिगार्ड। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट। एंटोनियो से यू बोथ आर वेरी डियर टू। आई अंडरस्टैंड योर ओन बिजनेस कॉल्स योर अटेंशन एंड यू आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लीव। कहता है कि तुम दोनों बहुत प्रिय हो मेरे, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा काम याद आ गया है और मौका मिल गया है कि मेरे ये दोस्त आ गए हैं, तो तुम निकल लो यहां से। तुम्हारा अब जाने का मौका तुमको मिल गया है, तुम्हें बहाना मिल गया है जाने का। और बिल्कुल तब बेसानियो, लोरेंजो, ग्रेसियानो बहुत करीब पहुंच गए हुए दिखाई जाते हैं स्टेज पर। सलार्नो कहता है, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स। सलार्नो विश करता है, गुड मॉर्निंग सर। बेसानियो जवाब देता है, good signors both. When shall we laugh, say when you grow exceeding strange, must it be so? बेसेनियो बहुत लाइट टॉक्स करता है और कहता है, विश यू बोथ गुड मॉर्निंग। When shall we get together and have fun? अच्छा, अब हमें कब समय मिलेगा, हम लोग कब फिर से हंसी मजाक करेंगे। You have become like strangers. You grow exceeding strange. You have become like strangers. तुम तो बिल्कुल अजनबी हो गए, मिलते ही नहीं हो। Must it be so? ऐसा होना चाहिए क्या? Should it be like this? Salerno says, we shall make our leisures to attend on yours. Salerno कहता है, we will make ourselves available whenever you are free. Whenever you shall have the leisure, we are ready to meet you. जब कभी आपके पास फुर्सत हो, हम तो हाजिर हैं आपकी सेवा में। और इतना कहकर एडजुवेंट सलार्नो एंड सलानियो दोनों मित्र चले जाते हैं। लोरेंजो कहता है, माय लॉर्ड बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट लीव। लोरेंजो भी अब एंटोनियो के पास बेसानियो को अकेले छोड़ देना चाहता है, तो कहता अब चूंकि तुम्हारा दोस्त, ज्यादा खास दोस्त एंटोनियो मिल गया है,
तो ग्रेशियानो एंड आई विल गो, बट यू मस्ट रिमेंबर वेयर टू मीट अस अगेन एट डिनर टाइम। अब तुम्हें ये याद रखना है कि खाने के समय हमें कहाँ मिलना है। द सेन्यू सेज आई विल नॉट फेल यू, कहता है सर्टेनली, मैं नहीं चूकूंगा, मीनिंग देयर बाय आई विल बी देयर। ग्रेशियानो सेज you look not well, Signor Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it, that do by it with much care. Believe me, you are marvelously changed. Now you should pay attention here. सैलारिनो और सैलानियो ने भी जैसे एंटोनियो को देखा कहा कि तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। ग्रेशियानो भी वही कमेंट करता है, वैसा ही कुछ कहता है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, यू लुक अनवेल सर एंटोनियो, यू थिंक टू मच अबाउट वर्ल्डली मैटर। Those who concern themselves too much with the world often stand to lose a lot. Trust me, you have changed a lot. कहता है एंटोनियो महोदय, आप दुनिया के मामलों में बहुत सोच विचार करते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं दुनिया में, जो बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं संसार को ना, वो बहुत कुछ खो देते हैं। मुझ पर यकीन करो, तुम बहुत बदल गए। एंटोनियो से आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड, क्रिस्टियानो आई स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन। कहता है कि ये दुनिया मेरे लिए सिर्फ दुनिया ही है, और ग्रेशियानो ये दुनिया मेरे लिए एक ऐसा स्टेज है जहां हर इंसान को अपना रोल प्ले करना पड़ता है, और मेरा रोल शायद दुखद वाला रोल है। He says, the word is only the word to me, Graciano. It is a stage where every man must play a part, and mine one is that one. Graciano says, let me play the fool. कहता तब तो ठीक है, तुम्हारे लिए इस नेचर ने दुखद रोल अलॉट कर दिया है, तो मुझे तो फूल वाला रोल प्ले करना है। देन लेट मी प्ले द पार्ट ऑफ फूल, लेट माई फेस crease with mirth and laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying gloom. कहता तब तो मुझे यही अच्छा लगेगा कि मेरा चेहरा हंसी से, खुशी से भर जाए। With mirth and laughter, let old wrinkles. Just you imagine the deep knowledge of शेक्सपियर। कहता है कि खुशी से भर जाए ओल्ड रिंकल्स। रिंकल्स जो ओल्ड एज में आती है, एक वो रिंकल्स है, और आप जब हंसते हैं तो आपके आंखों के चारों तरफ भी रिंकल्स हो जाते हैं। तो कहता है वो जो रिंकल्स बुढ़ापे की निशानी है, वो हंसी के कारण जवानी में मेरे चेहरे पर आ जाए, मतलब मैं सबको हंसाता रहूं, फूल वाला रोल प्ले करता। And let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying. कहता let my heart, let my liver be heated with wine rather than make my heart cool with pain. कहता तब तो वाइन पी करके मैं लिवर को हीट करना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय कि दिल को ठंडा करना पड़ जाए दुखद आहें भर भर के। मतलब दिल किसी की यादों से दुखी हो, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है मैं हंसूं, खुश रहूं। और वाइन पीना उनके यहाँ के कल्चर का एक पार्ट रहा हो सकता है। तो कहता वाइन पीऊं, लिवर हीट दे, लिवर खराब हो जाए, वो बहुत दुखद नहीं है, बजाय हार्ट खराब हो जाए, दिल दुखी हो जाए किसी के बारे में सोच सोच कर। मैं ऐसा रोल प्ले करना चाहूंगा। Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster? कहता एक आदमी जिसकी उम्र अभी बहुत कम है और वो ऐसा बैठा हुआ हो जैसे उसके दादाजी का, उसके फोर फादर्स का स्टेच्यू स्टोन का बना के रखा हो जिसमें कोई जान। Why should a man who is young, who has a lot of life to live, is sitting lifelessly
as the statue of his grandfather made of stone. Sleep when he wakes. Why should he sleep when it is time to be awake? दुखी होकर सोता हुआ पड़ा हुआ है. सोता हुआ सिंबॉलिक है. जैसे आदमी थक जाता है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है. कहता है जागने के समय पर सोने का क्या काम है? And creep into the jaundice by being tedious. और creep into the jaundice by being tedious. और ऐसे क्यों हो लगने लगे जैसे कि जॉन्डिस का पेशेंट है अपने पीवियसनेस के कारण. एंड व्हाई डेवलप जॉन्डिस बाय बीइंग इन अ बैड टेम्पर. खराब दिमाग में रहते रहते कमजोर हो जाए, ब्लड कम हो जाए, शरीर बीमार लगने लगे. ऐसा दिखने से क्या फायदा? ईट ड्रिंक एंड बी मेरी. खाओ पियो मौज करो. आई टेल दी व्हाट एंटोनियो, I love you, and it is my love that speaks. Thee means you. I tell you, Antonio, I love you, and this is my love for you. मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इस प्यार के नाते ही मैं बोल रहा हूँ. There are a sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond, and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle. समझाता है एंटोनियो को. कहता है there are men whose faces, whose faces are covered with mask like surface of a stagnant pond covered with a layer of skin. कहता कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका चेहरा लिपा पुता, क्रीम से लिपा पोता रहता है. मतलब क्रीम से मतलब नहीं है, सिंबॉलिक है क्रीम सब. कहता है कुछ लोग होते हैं चेहरे पर एक ऐसा आवरण डालकर रखते हैं दुनिया को दिखाने के लिए. वो उस तालाब की तरह होते हैं जिसपे ऊपर काई जमी हुई होती है, गंदगी की एक परत जमी हुई होती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत. देन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर फुल ऑफ विजडम. वो बहुत बुद्धिमान है. ग्रेविटी, प्रोफाउंड कॉन्सीट, उनकी समझ बहुत विस्तृत है और दुनिया उनको देख के सोचे कि बहुत धीर गंभीर पुरुष हैं. इसलिए बहुत से लोग शांत रहे. उस तालाब की तरह होते हैं जिसमें हलचल दिखाई नहीं देती क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर सी जमी. As who should say, I am Sir Oracle. They behave as though to say, I am Sir Oracle. वो ऐसे शो करते हैं जैसे I can speak with the authority of an oracle. And when I open my lips, let no doubt. और वो ऐसा शो करते हैं कि when they open their lips to talk, even the dogs should remain silent. He says, oh my Antonio, I do know of these that therefore only are reputed wise for saying nothing. कहता मेरे मित्र एंटोनियो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बुद्धिमान इसलिए समझे जाते हैं बिकॉज दे से नथिंग. बहुत ध्यान से लाइन देखिएगा. कहता है आई डू नो ऑफ दीज दैट देयरफॉर ओनली आर रेपुटेड वाइज फॉर सेइंग. आई नो सच फेलोज who are considered wise because they do not say anything. When I am very sure if they should speak, would almost damn those which hearing them would call their brothers fools. But I will tell you, I am sure if they did speak, मैं पक्का हूं अगर वो लोग मुंह खोल दें, their listeners would call them fool. तो सुनने वाले कहेंगे कि मूर्ख. And so be damned. और इसलिए उनको कर्ष करना चाहिए. I will tell thee more of this another time. बाद में बताऊंगा इस तरह के लोगों के बारे में. कुल मिलाकर वो कहता है कि तुम्हारी जो परेशान से दिख रहे हो ना, इसके ये कारण हो सकते हैं. तो खुश रहना चाहिए, गंभीरता नहीं ओढ़नी चाहिए खुद को विद्वान दिखाने के लिए. और वो कहता है कि मैं इस तरह की चीजों के बारे में और बताऊंगा. But fish not with this melancholy bait.
कहता है बट फिश नॉट, कहता बट नाउ डोंट यूज दिस सैडनेस एज अ बेट टू कैच द वर्थलेस फिश ऑफ सच ए रेपुटेशन। बेकार में इस दुख को, दुखद भाव को अपने मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह इस्तेमाल ना करो। किस चीज को, मतलब रेपुटेशन गेन करने के लिए खुद को सीरियस दिखाने की कोशिश ना करो इस सैडनेस को ओढ़ करके। और फिर वो आगे कहता है फॉर दिस फूल एग्जियम दिस ओपिनियन कम गुड लॉरेंजो फेयर ए वेल अ व्हाइल आई विल एंड माय एग्जॉर्टेशन ऑफ टुडे। कहता है कम लॉरेंजो आई विल विश यू गुड बाय फॉर नाउ एंड फिनिश माय लेक्चर आफ्टर डिनर। कहता है मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं अपना ये लेक्चर डिनर के बाद खत्म करूंगा, फिलहाल मैं तुमको अलविदा कहता हूं। लॉरेंजो बोलता है वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट्स। इनका दूसरा कॉमन फ्रेंड लॉरेंजो कहता है वेल वी विल लीव यू अलोन टिल डिनर टाइम, ठीक डिनर के समय तक बेसानियो और एंटोनियो हम तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। आई मस्ट बी वन ऑफ दोज फूलिश वाइज मैन, मैं उन्हीं मूर्ख विद्वान लोगों में से एक हूं। अभी अभी बता रहा था ना ग्रेशियानो की, कुछ लोग इसलिए विद्वान माने जाते हैं कि कुछ भी नहीं बोलते हैं, अगर बोल दें तो उनकी बेवकूफी सबके सामने आ जाए। तो कहता है मैं भी उन्हीं विद्वान में से एक हूं, क्योंकि जब ग्रेशियानो मौजूद होता है तो ही हार्डली गिव्स मी द चांस टू स्पीक, तो मुझे बोलने का बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। ग्रेशियानो सेज वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own death। कहता है वेल जस्ट be in my company for 2 more years and you shall not know the sound of your own voice। पर 2 साल और मेरी संगति में रहो, फिर तो तुम अपनी आवाज खुद नहीं पहचान पाओगे, मतलब मैं तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दूंगा। एंटोनियो सेज फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस। कहता है गुड बाय आई विल बिकम अ टॉकर बिकॉज ऑफ योर एडवाइस। कहता आप जाइए, अब आप जाइए, मैं तो बातूनी बन जाऊंगा आपकी सलाह की तरह। और इतना कहने के बाद ग्रेशियानो कहता है थैंक्स इन फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीट स्ट्रॉन्ग ड्राइव। थैंक्स इंडीड फॉर साइलेंस इज वर्दी ऑफ प्रेस ओनली ऑन अ ड्राइड ऑक्स टंग। कहता बिल्कुल धन्यवाद, आप याद रखिए बात करना बहुत जरूरी है। फॉर साइलेंस इज वर्दी ऑफ प्रेस, क्योंकि चुप रहने को सिर्फ वही व्यक्ति तारीफ कर सकते हैं जो ट्राइड ऑक्स टंग, जैसे किसी जानवर की जबान से शब्द नहीं सुनाई पड़ते उसकी तारीफ करते हो, सिर्फ वही लोग चुप्पी की तारीफ कर सकते हैं। बोलना बहुत अच्छी चीज है। और इतना बोल करके ग्रेशियानो और लॉरेंजो निकल जाते हैं। एंटोनियो से इज दैट एनीथिंग नाउ। अब जब ये 2 दोस्त अकेले हो जाते हैं तो एंटोनियो पूछता है क्या कुछ खास बात है, कोई नई बात है। बेसानियो कहता है ग्रेशियानो स्पीक्स एन इन्फिनाइट डील ऑफ नथिंग। कहता है अरे मैं क्या बताऊं, ग्रेशियानो इतना बोलता, इन्फिनाइट डील ऑफ नथिंग, ही स्पीक्स अ लॉट बट ऑल नॉनसेंस, मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। पूरे वेनिस में इतना बात करने वाला बेकार का कोई भी नहीं, मतलब ये बेकार का आदमी नहीं है, बेकार की बातें करने वाला ऐसा इंसान वेनिस में नहीं। His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of salt। कहता है उसके जो आर्गुमेंट होते हैं, उसकी जो स्पीच होती है, हैज वेरी लिटिल रीजन एंड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, लाइक 2 grains of wheat hidden in 2 bushels of salt। उसकी बातें ऐसी होती हैं जैसे अनाज की ढेर सारी भूसी के बीच में 2 दाने अनाज, बाकी सब भूसी है और 2 दाने उसमें अनाज। यू शैल सीक ऑल डे और यू फाइंड देम एंड व्हेन यू हैव देम दे आर नॉट वर्थ द फिश। कहता है सारा दिन आप उस भूसी के बीच में ढूंढते रहिए उन दानों को, और दिन के आखिरी में जब केवल 2 ही दाने मिलेंगे तो आपको लगेगा आपकी मेहनत खोजने की बेकार हो गई। Antonio says, well, tell me now, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage?
कहता छोड़ो, बेकार की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, व्हाट लेडी इज द सेम, हु इज द लेडी whom you swear a secret pilgrimage that you today promised to tell me. You can here guess कि two friends had already discussed regarding their current matter of discussion. एंटोनियो कहता अच्छा मुझे ये बताओ, वो लेडी कौन है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था अकेले में मुझे बताओगे आज? तो बेसानियो कहता है इट इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, यू डू नो एंटोनियो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है. हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माई मिस्टेक बाई समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूअस. कहता है आई हैव वेस्टेड माई ओन फॉर्च्यून, सीधे नहीं बताता है मतलब की बात को, उसको जो मदद चाहिए एंटोनियो से उसकी भूमिका बनाना शुरू करता है. कहता है आई वेस्टेड माई ओन फॉर्च्यून बाई लिविंग अ ग्रैंड लाइफ स्टाइल देन माई मीजर इनकम कुड कीप. जो मेरी फेंट मीन्स है, जो मेरे थोड़े से आय के स्रोत हैं, उसके बल पर मैंने ग्रैंड लाइफ स्टाइल जी है और उसमें मेरा अच्छा खासा धन खर्च हो गया. Nor do I now make moan to be abridged from such a noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great debts wherein my time something too prodigal has left me give. कहता nor do I complain, तब मैं शिकायत भी नहीं करता हूँ, that I have been forced to give up living like a lord, but my main concern is to pay off my debts that I bear in my time that I have incurred during my youthful and extravagant day. कहता है कि मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं खुद को कभी मजबूर कर पाया हूं कि मैं छोड़ दूं अपनी राजाओं की तरह रहने वाली जीवन शैली को, लेकिन मेरा फिलहाल आज जो कंसर्न है वो ये है कि जो मैंने कर्ज ले लिया है, ग्रेट डेप्ट्स, जो मैंने बड़े कर्जे ले रखे हैं, वेयर इन माई टाइम, मतलब समझिए इस लाइन को समझिएगा, वेयर इन माई टाइम मतलब विच आई हैव टेकन ड्यूरिंग माई लग्जरियस डे, समथिंग टू प्रोडिगल, कुछ बहुत ज्यादा खर्चीली जिंदगी जब मैंने जी उस दौरान जो मैंने धन ले लिया, हैज लेफ्ट मी केस, दे हैव लेफ्ट मी इन डेट. टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट, कहता एंटोनियो आई ओ द मोस्ट टू यू, सबसे बड़ा तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, इन मनी एंड इन लव, बाकी दुनिया से तो केवल मैंने पैसा ही उधार लिया, लेकिन तुमसे तो प्यार भी मिला और पैसा भी लिया. एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पजेज, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स. कहता इट इज योर अफेक्शन दैट परमिट्स मी टू टेल यू ऑफ माई प्लान which I can clear all my debt. कहता और ये प्यार ही गारंटी है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अपना प्लॉट एंड पर्पस, मतलब अपना फ्यूचर प्लान बताने जा रहा हूं कि कैसे मैं क्लियर ऑफ कर दूंगा अपना सारा डेप्ट जो मैंने आज तक ओ किया है, कर्ज ले लिया है. एंटोनियो सेज आई प्रे यू गुड बेसानियो, लेट मी नो. एंटोनियो कहता है आई रिक्वेस्ट यू गुड बेसानियो, टेल, सीधे सीधे बताओ, ये सब भूमिका मत बनाओ. And if it is done as you yourself still do, within the eye of honor, be assured, my purse, my person, my extremest need lie all unlocked to your account. कहता है बेसानियो, if your plan is as honorable as you are, if it stand as you yourself still do, मतलब if your plan is as good as you are, then you can be sure that my money, myself, my person means myself, and all my resources are all available for use, for your use. कहता है अगर तुम्हारा प्लान भी उतना ही अच्छा हो जितना कि तुम हो, तो पक्का समझ लो कि मेरा सारा पैसा, मैं खुद और मेरे सारे रिसोर्सेस सब तुम्हारे उपयोग के लिए हाजिर हैं. बेसानियो कहता है इन माई स्कूल डे when I had lost one shaft, I sought his fellow of the self-same.
the self same way with more advised words to find the other fourth. जब मैं स्कूल में था, इन माई स्कूल डेज, व्हेन आई लॉस्ट एन एरो शाफ्ट, बचपन में जब मैं था और तीर फेंक फेंक के बच्चे जैसे खेला करते हैं, तो कहता है मैं तीर फेंकता और मान लो बाई चांस वो तीर खो गया, तो आई वुड शूट अ सिमिलर एरो इन सच मच द सेम वे। तो मैं क्या करता था, उसी डायरेक्शन में दूसरा तीर फेंकता था। और इस बार एडवाइज्ड वॉच, इस बार बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता था इट्स फ्लाइट टू फाइंड द फर्स्ट वन, कि जाके कहां गिरता है। नेचुरली जहां पहला वाला गया होगा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये भी वहीं चला जाएगा। टू फाइंड द अदर फोर्थ, तो पहले वाला भी मिल जाएगा। एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ आफ्टर आई फाउंड बोथ, और इस तरीके से मैं दोनों को खोजने की कोशिश करता था और दोनों पा जाता था बचपन में। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज व्हाट फॉलोज इज प्योर। आई ऑफर दिस चाइल्डहुड एग्जाम्पल, ये बचपन वाला एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूं, बिकॉज व्हाट आई एम अबाउट टू से नेक्स्ट इज एंटायरली इनोसेंट, प्योर इनोसेंट। कहता है इसमें मेरी चालाकी मत समझना, ये बचपन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये पूरी तरह से निर्दोष सौम्य प्लान है, इसमें कोई बनावट नहीं है। आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट व्हिच आई ओ इज लॉस्ट। कहता मैंने तुमसे कर्ज लिया और लाइक अ सेल्फ विल्ड यूथ दैट व्हिच आई ओ इज लॉस्ट, और व्हाटएवर आई टुक फ्रॉम यू एज ए डेट आई लॉस्ट इट। जो पैसा तुमसे कर्ज के रूप में लिया वो सारा उड़ा दिया मैंने ऐशो आराम में। बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ, अनदर एरो मतलब अनदर लोन, इफ यू गिव मी अनदर लोन द वे यू डिड द फर्स्ट टाइम, पहले जैसे लोन दिया तुमने मुझे वैसे ही एक बार फिर दे दो। विच यू डिड शूट द फर्स्ट, जैसे पहले दिया। आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम ऑल टू फाइंड। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं देखता रहूंगा कि इस बार एम क्या कैसे खर्च हो रहा है, और मैं दोनों पा जाऊंगा वापस। दोनों मतलब ये लोन जो दोगे उसको भी वापस ले आऊंगा और पहले जो तुमने दिया उसको भी अर्न करके ले आऊंगा। और ब्रिंग योर लाइटर हैजार्ड बैक आगे, और या फिर क्या है, एटलीस्ट रीपे द सेकेंड डेट एंड थैंकफुली रेस्ट डेप्टर फॉर द फर्स्ट, while I shall be thankfully remain debtor for the first। क्या होगा, कम से कम इतना तो पक्का करूंगा जो तुम दोबारा लोन दे रहे हो ये मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, और पहले वाले के लिए एहसान मान करके कर्जदार बना रह जाऊंगा तुम्हारा। एंटोनियो कहता है यू नो मी वेल एंड हियर इन स्पेंड बट टाइम टू wind about my love with such much time। कह रहा you know me well and you are just wasting the time by talking about my love in such a roundabout fashion। तब मुझे जानते हो गोल गोल बात करके जो तुम घुमा रहे हो, मेरे प्यार का मजाक बना रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। And out of doubt you do me now more wrong in making question of my uttermost than if you had made waste of all I had। So you hurt me more by doubting my love than you could have by wasting all that I own। कह रहा है और मुझे जितना तुमने मेरे दिए गए पैसे को खर्च करके नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा चोट पहुंचा रहे हो मेरे प्यार पर। तुम डाउट कर रहे हो, जो मेरा स्नेह है तुम्हारे प्रति उस पर संदेह कर रहे हो, इससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो। देन डू बट से टू मी व्हाट आई शुड डू दैट इन योर नॉलेज मे बाय मी डन। जस्ट टेल मी व्हाट आई शुड डू दैट इन योर ओपिनियन कैन बी डन बाय मी। मुझे सीधे सीधे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारी राय में मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है, ये मुझे बताओ। एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट देयरफॉर स्पीक। प्रेस्ड मींस प्रेस्ड एंड आई विल बी ओबिलाइज्ड टू डू इट। मैं करने के लिए मजबूर हूं, सो स्पीक। तुम मुंह खोलो, क्या करना। बेसेनियो से, यहां से ध्यान दीजिएगा, पूरी कहानी यहां से शुरू होगी और इस मुद्दे पर ही सारी कहानी है। बेसेनियो सेज इन बेलमोंट is a lady richly left, and she is fair and fairer than that world of wondrous virtues। Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages। कहता है बेलमोंट सिटी में
एक लेडी है, रिचली लेफ्ट, ध्यान से देखिएगा, फॉर whom riches have been left by the ancestors of her, actually by her father। लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने प्ले पढ़ा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप समझिए। उसके लिए रिचेज छोड़ी गई। किताब बेलमंट में एक लेडी है जिसको बहुत सारा धन विरासत में मिला है। सी इज फेयर, वो सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल एंड फेयरर देन दैट वर्ड, and she is more beautiful than the word beautiful, of wondrous virtues, she has wonderful good qualities, sometimes from her eyes, and sometimes when I saw her eyes I have found unspoken messages of love for me। कई बार जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे प्यार कर। Her name is Portia, उसका नाम पोर्सिया है। Nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus Portia। और एक और पोर्सिया थी, स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एक और पोर्सिया थी जो केटो की लड़की थी, और केटो रोमन स्टेट्समैन था, और वो ब्रूटस की पत्नी थी। जूलियस सीजर के समय में एक नोबेल लॉर्ड था ब्रूटस, बहुत आइडियल पर्सन था, उसकी वाइफ पोर्सिया थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास जब एक खबर आई कि उसका पति मरा नहीं था उस समय तक ब्रूटस, ऐसी खबर आती है कि ब्रूटस को मार दिया गया, तो पोर्सिया एक बर्निंग पीस ऑफ कोल, जलता हुआ आग का कोयले का टुकड़ा मुंह में रख लेती है एंड डाइज, मर जाती है। ऐसा उस जूलियस सीजर प्ले को आप पढ़े, और जूलियस सीजर की एरा में जो बातें कही गई और लिटरेचर है आपको मिल जाएगा। खैर वो एक महान स्त्री थी। तो यहां पर बेसानियो कहता है कि वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूं उसका नाम पोर्सिया है, और वो किसी भी कीमत पर केटो की जो लड़की थी, ब्रूटस की जो पत्नी थी, उस वाली पोर्सिया से ये पोर्सिया मेरी कम नहीं है किसी भी प्रकार से। शी इज नो वे इंफीरियर देन ब्रूटस वाइफ पोर्सिया। नाउ नॉर्थ इज द वाइड एंड वर्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्ड, for the four winds blow in from every coast, renowned suitors and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece। Her worth is also known to all, उसकी जो कीमत है, वर्थ है, उसके बारे में वर्ड इग्नोरेंट है, ये सारी दुनिया जानती है। जैसे कि चार दिशाओं से हवाएं बहती हैं, ऐसे ही चारों दिशाओं से उसके लिए उसको पसंद करने वाले शूटर्स आ रहे हैं, उसका हाथ मारने के लिए अलग अलग दिशाओं से राजा राजकुमार आ रहे हैं। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक ए गोल्डन फ्लीस, और उसके जो ब्राइट हेयर है, सनी लॉक्स, ब्राइट हेयर हैंग्स ऑन हर फोरहेड लाइक द गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस आप एक एक टर्म याद करते जाइएगा, क्योंकि आईसीएससी एग्जामिनेशन में किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लीजेंड, Jason and his companions called the Argonauts set out on a dangerous voyage in search of the elusive fleece of the golden ram as the price for the throne of Olympus, to which he was the rightful heir. Jason found the fleece in Colchos in a grove guarded by a dragon. Before Jason, many had tried to take the fleece and had failed। वो इतने कीमती चीज से कंपेयर करता है, इतने कीमती फ्लीस से कंपेयर करता है पोर्सिया के हेयर, और कहता है which makes her seat of Belmont Colchostad and many Jasons come in quest of her। तो कहता है वो बहुत सारे जेसन, वहां तो एक जेसन था जिसको उस फ्लीस की तलाश थी, यहाँ तो उसकी तलाश में, क्वेस्ट में बहुत सारे जेसन आ रहे हैं। ओ माय एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम, काश मेरे पास भी साधन होते, मीन्स होते, तो मैं भी उसके शूटर्स में एक राइवल बन जाता। आई वुड ऑल्सो हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी इफ आई हैड द मीन्स टू सीक द हैंड ऑफ पोर्सिया। I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate। और मेरी जो इंस्टिंक्ट है, मेरे अंदर का जो इंट्यूशन है, वो मुझे यकीन दिला रहा है
So questionlessly, undoubtedly, I would succeed. Antonio says, thou know that all my fortunes are at sea. एंटोनियो कहता है, you know, all my money has been invested in my ships and they are sailing up across. Neither have I money, neither do I have the cash, nor commodity, nor any valuable asset to raise fund, to raise a present sum. कहता है, you know, all my money has been invested on the ships which have gone abroad. I do not have ready cash. I do not have any valuable asset by which I can raise the fund for you. Therefore, go forth. Try what by credit can invest. ऐसा नहीं मना करता है, कहता है लेट अस गो एंड सी व्हाट माय क्रेडिट कैन डू इन वेनिस. कहता है चलो देखिए मेरे नाम पर वेनिस शहर में तुमको कितना पैसा मैं जनरेट करा सकता हूँ, उधार दिलवा सकता हूँ. दैट शैल बी रैकेल्ड इवन टू द अटरमोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट. कहता है इट शैल बी स्ट्रेच्ड टू द लिमिट्स टू प्रोवाइड यू विद व्हाट इज नेसेसरी टू गो टू बेलमोंट, टू फेयर पोर्सिया, टू फेयर पोर्सिया. कहता कम से कम इतना तो इस लिमिटेशन तक तो मैं अपनी क्रेडिट को स्ट्रेच कर ही दूंगा, जितना पैसा जरूरी है तुमको मिल जाना, जितने से तुम्हारा काम चल जाए, तुम पोर्शिया से मिलने के लिए पेमेंट जाने का इंतजाम कर सको, इतना पैसा तो मैं अपने क्रेडिट पर कहीं ना कहीं से दिला ही दूंगा. चलते हैं. गो प्रेजेंटली इंक्वायर, चलो चलते हैं. एंड लेट अस इंक्वायर वेयर कैन वी जनरेट मनी एंड सो विल आई. वेयर मनी, मैं भी चलता हूं. ऐसा नहीं कि टालना कह रहा जाओ पता करो मेरे नाम पे कौन पैसा देगा. सो विल आई टू विल इंक्वायर, तथा मैं भी चलूंगा. वेयर मनी इज, फ्रॉम वेयर वी कैन रेज द मनी, एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक. एंड देयर इज नो प्रॉब्लम कि वेदर इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल क्रेडिट और ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रेंडशिप दैट पीपुल बियर टुवर्ड्स. कहता मेरे क्रेडिट पर दे या मेरी दोस्ती के कारण पैसा दे, दो बातें. एक प्रोफेशनली कोई पे कर दे, क्योंकि मैं भी मनी लेंडर हूं, मैं भी लोगों की मदद करता हूं पैसा देकर के. अगर कोई प्रोफेशनल वे में मेरे इस क्रेडिट के नाते दे दे, या कोई फ्रेंडशिप में दे दे, कैसे भी पैसा दे दे, मैं कोशिश करता हूं कि पैसा मिले. सीन खत्म हो जाए. सो आई होप अप टू हियर you must have got much about the opening scene of the Merchant of Venice. And if you like my video, you please like it, subscribe it, and share it.